नमस्कार, मैं हूं रविंदर राव। आप देख रहा है एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आप में से अभी तक कोई हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको डे एनआरएलएम मिशन में जो जो कार्यक्रम हो रहा है वो सभी चीज़ों के बारे में आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करिए और लाइक भी करते रहिए। आज की टॉपिक है सीएलएफ सीआरपी टीम 10 दिन का एक्शन प्लान, 10 डेज एक्शन प्लान के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अपना अपना विकास खंड में जो तय किया गया क्लस्टर्स में, यानी कि संकुल स्तरीय संगठन बनाने के लिए दो लोगों का टीम बना के, सीआरपी टीम बना के उन लोगों को भेज रहा है सीएलएफ का गठन करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से ये जानकारी मिला है, उन लोगों को एक योजना सहित आगे बढ़ना चाहिए। वो योजना एक सीएलएफ बनाने के लिए 10 दिन का योजना, कम से कम 10 दिन का योजना जो है हम यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए तैयार करके बता रहा है। ठीक है, सीआरपी टीम में 2 महिला रहता है जिनके पास बहुत बढ़िया अनुभव रहता है सीएलएफ के बारे में और ज्ञान भी रहता है, तो वो कोई ना कोई सीएलएफ से जुड़ के रहने वाला महिला होता है। इसीलिए वो 2 सीआरपी दीदियों को कोई भी संकुल में संकुल स्तरीय संगठन बनाने के लिए भेजते हैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। लेकिन वो एक सिस्टमैटिकली, एक तरीका से संकुल स्तरीय संगठन बनाने में कोई गड़बड़ी ना होना है, तो ये 10 दिन का प्रणाली योजना कैसा करना है हम आपको बता रहा है। देखिएगा यहाँ पे तो दिन है, पहला दिन है, आप देख रहा है पहला दिन है। जो पहला दिन में करने वाले गतिविधि क्या है और उसमें क्या क्रिया बिंदु रहता है और उसके लिए कुछ सूचना भी यहाँ पे दिया गया है। ये 3 मुद्दा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पहला दिन, जिस दिन सीआरपी टीम संकुल में जाते हैं उस दिन वो क्या काम करते हैं, डे 1 का बारे में हम बात कर रहा है। वो पहला दिन में बीएमएमयू कर्मचारियों और वीओओबी के साथ बातचीत और कार्य योजना तैयार करना चाहिए। क्या बता रहे? बीएमएमयू कर्मचारी मतलब जिस ब्लॉक में वो लोग जाते हैं वहां की कर्मचारियों से बातचीत करना चाहिए, और जो मौजूदा उस क्लस्टर में जो मौजूदा ग्राम संगठन है वो ग्राम संगठन की ऑफिस बेरर्स को भी उस दिन बुलाया जाना है, उन लोगों से भी बातचीत करना चाहिए और आगे की कार्रवाई, आगे की काम की कार्य योजना तैयार करना चाहिए। 3 काम करना चाहिए एक दिन में, भूलना नहीं। पहला, बीएमएमयू स्टाफ के साथ बातचीत करना। दूसरा, जो मौजूदा ग्राम संगठनों की वो भी से बातचीत करना। तीसरा, उन ग्राम संगठनों की को प्रशिक्षण करने के लिए दिन का या एक्शन प्लान का तैयार करना। 3 चीजें डे 1 में ये टीम करना चाहिए। और क्रिया बिंदु क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा विस्तार से, काम को विस्तार से क्रिया बिंदु में हमने लिखा है, एक बार नजर डालते हैं। बीएमएमयू कर्मचारियों के साथ बातचीत और क्लस्टर की स्थिति के बारे में जानना। हाँ, आप पूछ सकते हैं बीएमएमयू स्टाफ से क्या बातचीत करेंगे? बातचीत ये करेंगे, उनका बातचीतों के दौरान क्लस्टर की स्थिति जानना चाहिए, क्योंकि क्लस्टर में कितने एसएजी है, कितने ग्राम संगठन है, वो कब बन चुके हैं, ठीक है, और वो कितना गांवों में काम हो रहा है और रिवॉल्विंग फंड कितने मिले, सीएफ कितना तक मिले हैं, मतलब पूरा जानकारी क्या क्या प्रशिक्षण उन लोगों को मिल चुके हैं आदि विषय के बारे में बीएमएम स्टाफ के साथ जो बातचीत होता है उसकी दौरान सीआरपी टीम उस समाचार को एकत्रित करना चाहिए, ये है। दूसरा, वीओ के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करना चाहिए। मौजूदा वीओ ऑफिस बेरर को भी उसी दिन बुलाया जाता है। संकुल स्तरीय संगठन जहां पे हम बनाना चाहते हैं वहां पे सीएलएफ की केंद्र पे उन लोगों से भी बातचीत करना चाहिए। वीओ की स्थिति के बारे में जानना, मतलब क्या बातचीत होंगे वीवो पदाधिकारियों से, उनका परिचय और उनको कौन सा ग्राम संगठन से आए हैं, उनका ग्राम संगठन बन के कितना साल, कितना महीना हो गया है और वो क्या क्या काम कर रहा है, उनको क्या क्या प्रशिक्षण मिल चुके हैं और कितने कैडर वहाँ पे काम कर रहा है आदि विषय के बारे में थोड़ा सा जानकारी इन लोगों को मिल जाएगा सीआरपी टीम को। और वो बात करते करते
वीवो की पात्रता को सत्यापित की जानी चाहिए। पात्रता क्या है, हमने पीछे वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन में शामिल होना है तो उसके लिए पात्रता, क्या पात्रता, वो ग्राम संगठन निर्माण होके कम से कम 6 महीना होना चाहिए और वो अच्छी तरीका से चलते रहना चाहिए। तो क्या ये बातचीतों के दौरान सीआरपी टीम को ये पता चलेगा कितने ग्राम संगठन उस स्थिति पात्र है, संकुल स्तरीय संगठन में प्रवेश होने की पात्र है, वो भी सत्यापित हो जाएंगे। और नेक्स्ट है सीएलएफ की आवश्यकता और महत्व पर वीवो पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। उसी दिन क्या करना है, ये बातचीत के बाद, सत्यापित करने के बाद क्या करना है, संकुल स्तरीय संगठन क्या होता है, क्यों है, आदि विषय के बारे में उन लोगों को थोड़ा सा 2-3 घंटे का उन्मुखीकरण जो वीवो पदाधिकारी लोगों को देना चाहिए। और वीवो वार उन्मुखीकरण योजना तैयार करना। और लास्ट में, पहला दिन लास्ट में क्या करना है, उन लोगों को सीएलएफ के बारे में बताने के बाद ये वाला चीज सभी मौजूदा ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति लोगों को बताना है तो सीनियर सीआरपी टीम उन सारे ग्राम संगठनों में जाना पड़ता है। अगर जाना है तो कौन सा गांव में कौन सा दिन में जाएंगे और कितना बजे से कितना बजे तक एक गांव में रहेंगे और कहाँ पे वो ट्रेनिंग होगा, उसके लिए किससे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, किससे बातचीत करना चाहिए, ऐसा करके जो मौजूदा वीवो ओबी लीडर्स जो होता है उन लोगों से प्लान करना चाहिए। क्या प्लान करना है, वीवो वार प्रशिक्षण की तारीख, समय और स्थान तय किया जाना चाहिए। हर एक दीदी से बात करके आपका गांव में कब आना है, ऐसा करके पूरा कौन सा वीवो में कब जाते हैं करके योजना बनाना चाहिए। योजना किस लिए है, सीआरपी टीम हर गांव में जाके ग्राम संगठन में जहां पे मौजूदा ग्राम संगठन है वहां जाके उन लोगों को सीएलएफ के बारे में उन लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सूचना भी दी गई है। सूचना क्या है, बीएमएमयू कर्मचारी मौजूदा वीवो और एसएचजी के सभी विवरण सीआरपी टीम को प्रदान करना चाहिए। यह है 1 घंटा, मैंने बताया यहाँ पे बीएमएमयू स्टाफ के साथ सीनियर सीआरपी टीम बातचीत करना है, बताया ना। तो बातचीत के दौरान वहां की क्लस्टर की स्थिति को समझना चाहिए करके बता दिया ना। लेकिन जब तक बीएमएमयू स्टाफ ये पूरा जानकारी सीआरपी टीम को नहीं देते हैं तो जानकारी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये बीएमएमयू स्टाफ का जिम्मेदारी है जो मौजूदा वीवो और एसएचजी का पूरा विवरण जो सीनियर सीआरपी टीम जो जाते हैं सीएलएफ सीआरपी टीम उनको देना चाहिए। दूसरा, सभी मौजूदा वीवोस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए बीएमएमयू स्टाफ द्वारा आमंत्रित किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे दूसरा काम क्या बताया, डे 1 में बीएमएमयू स्टाफ के साथ बातचीत के बाद जो ऑलरेडी बने हुए ग्राम संगठन के पदाधिकारी का उन्मुखीकरण सीएलएफ के ऊपर बताया, तो उन्मुखीकरण करना है तो वो लोग आना चाहिए ना। वो लोग आना है तो बीएमएमयू स्टाफ क्या करना है, मौजूदा ग्राम संगठन की पदाधिकारियों को क्लस्टर हेडक्वार्टर में आमंत्रित करके रखना चाहिए। और नेक्स्ट जो सूचना है, सीआरपी टीम को सीएलएफ की आवश्यकता और महत्व पर वीवो ओबी को प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए। जैसे सीनियर सीआरपी टीम या सीएलएफ सीआरपी टीम जो जाते हैं, जो बुलाना, लोगों को बुलाना बीएमएमयू स्टाफ का जिम्मेदारी है। जो लोग आने के बाद उन लोगों को उन्मुखीकरण यानी कि प्रशिक्षण सीएलएफ के ऊपर देना, ये हमारा सीनियर सीआरपी टीम का जिम्मेदारी है। और वीवो ओबी प्रशिक्षण के बाद सीआरपी टीम वार प्रशिक्षण योजना तैयार करना चाहिए। जैसा मैं बताया आपको, तो ये प्रशिक्षण के बाद वीवो ओबी की सहायता से दोनों मिलके सीनियर सीआरपी टीम, बीएमएमयू और वीवो ओबी मिलके सीनियर सीआरपी टीम विजिट प्लान, कौन सा गांव में कब जाना करके विजिट प्लान तैयार करना चाहिए। ये पहला दिन में जो सीनियर सीआरपी टीम या सीआरपी सीएलएफ टीम करने वाले काम। हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा दिन क्या काम करना है। ठीक है, अभी हम दूसरा दिन का काम क्या है वो बात करेंगे। अभी तक हम बात किया है पहला दिन में क्या क्या करना चाहिए। दूसरा दिन में ये हमारा जो सीएलएफ सीआरपी टीम या सीनियर सीआरपी टीम दूसरा दिन से लेके 6वां दिन तक, अभी ये प्लान जो हम यहाँ पे बता रहा है, दूसरा दिन से लेके 6वां दिन तक। पहला दिन हो गया, प्लान वगैरह बन गया, अभी सेकेंड डे से लेके 6वां दिन तक क्या करना है। गतिविधि क्या है, वीवो को प्रशिक्षण और सीएलएफ बनाने के लिए वीवो ईसी द्वारा प्रस्ताव पारित करना। 2 मुख्य काम यहाँ पे करना चाहिए सीनियर सीआरपी टीम। क्या है वो,
सभी मौजूदा वीवोस को प्रशिक्षण करवाना। दूसरा, सभी वीवोस में CLF बनाने के लिए वीवो ईसी द्वारा प्रस्तावित पारित करवाना। यह है गतिविधि दूसरा दिन से लेके 6वां दिन तक। ठीक है, इसमें क्रिया बिंदु क्या है, क्या काम करना है इसके लिए? सभी मौजूदा योग्य वीवो ईसी के सदस्यों को CLF की आवश्यकता और महत्व पर प्रशिक्षण होना चाहिए। मान के चलेंगे जिस क्लस्टर में आप गए हैं, ठीक है, ये क्लस्टर है, एक क्लस्टर में आपको बहुत सारे ग्राम संगठन रहते हैं। ठीक है, ये ग्राम संगठनों में ये वीवो 1, वीवो 2, वीवो 3, वीवो 4, वीवो 5, वीवो 6 ऐसा कुछ। यहाँ पे अभी वीवो नहीं बने हैं, यहाँ पे नहीं बने हैं, यहाँ पे नहीं बने हैं, यहाँ पे नहीं बने हैं, ये हालत है। तो तब पहला दिन वो भी लोगों से बातचीत करके प्लान बनाया, प्लान के हिसाब से यहाँ पे जाना है, जाके क्या करना, एक एक वीवो में जाके अपना योजना जो पहला दिन बनाया उस योजना के हिसाब से सभी वीवो में जाके वो वीवो की ईसी मेंबर्स को, कार्यकारिणी समिति को CLF की आवश्यकता या जरूरत की बारे में प्रशिक्षण करना देना चाहिए। CLF क्या है, CLF क्यों है, CLF कैसे बनते हैं, CLF में क्या काम होता है, CLF से क्या फ़ायदा मिलता है, क्या सेवा मिलता है। वो सारे चीज़ जो है सभी ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति को प्रशिक्षण देना है, ये एक काम है। ठीक है, और दूसरा काम है प्रशिक्षण के बाद सभी वीवोस के CLF बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कराना चाहिए। प्रशिक्षण करने के बाद क्या करना, वीवो से प्रस्ताव पारित करवाना, क्योंकि वीवो में प्रस्ताव कौन पारित करेगा, कार्यकारिणी समिति। ये लोग ट्रेनिंग किसको दे रहे हैं, कार्यकारिणी समिति को दे रहा है। ठीक है, CLF बनाना है तो जितने भी मौजूदा ग्राम संगठन है वो सभी मौजूदा ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समितियों की द्वारा एक प्रस्ताव का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए तो उसके लिए हमने क्या बताया, विशेष बैठक बुलाने के लिए बताया हर ग्राम संगठन में। लेकिन यहाँ पे प्रशिक्षण हो जाएगा और साथ ही साथ विशेष बैठक भी होगा, उसमें प्रस्ताव पारित भी हो जाएगा। दो काम, एक है सभी मौजूदा वीवो ईसी को प्रशिक्षण, दूसरा काम है प्रशिक्षण के बाद प्रस्ताव पारित करवाना। ये कब से कब, दूसरा दिन से 6वां दिन तक। ठीक है, और इसमें सूचना क्या है, ये काम करने के लिए योजना के अनुसार BMMU कर्मचारी वीवो कार्यकारिणी को समन्वय करना चाहिए। योजना क्या होगा, पहला दिन रामपुर, ठीक है, और दूसरा दिन है एक रामपुर में, अगर रामपुर में दूसरा दिन ट्रेनिंग होगा, बगल वाले जो गांव है, जो गीसगोंडा गांव है, यहाँ पे दूसरा दिन, तीसरा दिन येलकुर्ती गांव है वहाँ पे, चौथा दिन धर्मसागर गांव है वहाँ पे। जो भी गांव होता है, जो योजना बनाया वो योजना सहित जिस दिन CRP टीम गांव में जाना है वो योजना सहित उस गांव की वीवो ईसी को एक जगह बुलाने वाला काम जो है BMMU स्टाफ, उनको जानकारी देना है, सूचना देना है, उनको यहाँ एक जगह आमंत्रित करवाना चाहिए, वहाँ की सक्रिय महिला या वीवो अध्यक्ष सचिव की से कोऑर्डिनेशन करते हुए। दूसरा काम है BMMU कर्मचारी एक मॉडल रिजोल्यूशन फॉर्म प्रारूप विकसित करना चाहिए और सभी वीवो को सौंपना चाहिए। यानी कि संकुल स्तरीय संगठन बनाने के लिए हर एक ग्राम संगठन में प्रस्ताव पारित करने की बात हो रहा है ना, तो वो एक मॉडल प्रारूप तैयार करके अगर BMMU स्टाफ ये सारे ग्राम संगठन को दिए तो वो प्रारूप बहुत उपयोगी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है, यदि वीवो की संख्या 5 से अधिक है तो वीवो ईसी को प्रशिक्षण प्रति वीवो 3 घंटे किया जा सकता है। मान के चलेंगे हम यहाँ पे बताया 2 दिन से लेके 6वां दिन, मतलब कितना दिन है, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 5 दिन। 5 दिन में अगर वीवो 5 है तो एक एक दिन में एक एक वीवो का कार्यकारिणी समिति का प्रशिक्षण हो जाएगा। लेकिन वीवो का संख्या ज़्यादा है
तो सभी वीवो में देना पड़ता है, तो हाफ डे मतलब 3 घंटा या 4 घंटा एक वीवो में देना पड़ता है। वो जब योजना बनाते हैं वो योजना उसको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। और यदि सीआरपी टीम हर दिन 2 प्रशिक्षण आयोजित करती है तो 10 वीवोस को कवर कर सकते हैं। मतलब अगर वीवो संख्या ज़्यादा है तो का आधा दिन एक वीवो में, हाफ डे दूसरा वीवो में, ऐसा 5 दिन के अंदर अंदर कम से कम 10 ग्राम संगठनों की कार्यकारिणी समितियों में को थोड़ा 3-3 घंटे का जो CLF के बारे में, संकल्प स्तरीय संगठन के बारे में उन्मुखीकरण 10 वीवो में 5 दिन में कर सकते हैं। अगर 5 ही है एक दिन, अगर 10 है हाफ डे कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, शेष बाद में किया जा सकते हैं। अगर 10 से और भी ग्राम संगठन है तो उन सभी वीवोक्स को बाद में संकल्प स्तरीय संगठन गठन करने के बाद भी कर सकते हैं। ये है दूसरा दिन से लेके 6वां दिन तक संकल्प स्तरीय संगठन की बनाने से पहले सीआरपी टीम करने वाले काम, ठीक है। अब कितना दिन हो गया? 10 दिन में पहला दिन हो गया और 2 दिन से 6वां दिन 6 दिन हो गया। मतलब 5 दिन ये है, 1 दिन वो है, 6 दिन हो गया। अब आगे हम बात करेंगे बाकी दिनों में हमारा टीम क्या काम करना चाहिए। हाँ, अभी हम बात करते हैं, अभी तक जो है पहला दिन का देख लिया, अभी 5 दिन जो है वीवो स्तर पर की उन्मुखीकरण, कुल मिला के 6 दिन का कार्य योजना हमने बात किया है। अब बात करेंगे 7वां दिन। 7वां दिन क्या करना चाहिए? 7वां दिन यहाँ पे गतिविधि दिखा रहे हैं आपको, एक्सपोजर विजिट, यानी कि कोई इसमें काम क्या होता है। एक्सपोजर विजिट में आप जानते होंगे एक्सपोजर विजिट क्या होता है। उसमें वीवो पदाधिकारियों और बीएमएमयू कर्मचारियों को एक्सपोजर विजिट करना चाहिए। वीवो पदाधिकारी कौन है आपको पता है ना? जिन जिन वीवो को ये लोग उन्मुखीकरण 5 दिन में दिया है वो सभी वीवो की पदाधिकारी ऑफिस बेरर्स को, अगर हो सकता है तो कम संख्या में ग्राम संगठन है तो 5 को भी लेकर जाइए एक वीवो से। अगर ग्राम संगठनों की संख्या ज़्यादा है तो 2 या 3 पदाधिकारी को लेके जाइए। और वो पदाधिकारी और बीएमएमयू स्टाफ जिस उस क्लस्टर में जो लोग काम कर रहा है वो क्लस्टर की स्टाफ, तो दोनों को नियर बाई मतलब नज़दीकी विकास खंड में जो बनाया गया संकल्प स्तरीय संगठन है जो अच्छी तरीका से चल रहा है, उस संकल्प स्तरीय संगठन में एक्सपोजर विजिट के लिए 1 दिन सुबह जाना है और शाम को वापस आना चाहिए। वो एक्सपोजर विजिट करवाना चाहिए। 7वां दिन में ये काम करना चाहिए। इसमें सूचना क्या है? बीएमएमयू के पास के ब्लॉक या क्लस्टर में 1 दिन की एक्सपोजर विजिट यात्रा की व्यवस्था करना चाहिए। ये यात्रा का व्यवस्था फिर कौन करेगा? सीआरपी तो नहीं कर पाते हैं, तो सीआरपी तो बताते हैं, जानकारी देते हैं सभी वीवो की पदाधिकारी को, लेकिन बीएमएमयू स्टाफ जो नज़दीकी ब्लॉक में, नहीं तो नज़दीकी क्लस्टर लेवल फेडरेशन जहाँ पे हो वहाँ की रवाना के लिए और जाने के लिए, आने के लिए, वहाँ पे जो सारे सुविधा के लिए, और वहाँ के लोग भी इन लोगों को बैठक करके दिखाना और विषय के बारे में बातचीत करने के लिए तैयारी पूरा बीएमएमयू ये एक्सपोजर विजिट का तैयारी करना चाहिए। ये 7वां दिन का काम है, ठीक है। फिर 8वां दिन में क्या करना चाहिए? 8वां दिन में CLF गठन के लिए तैयारी, यानी कि 8वां दिन में CLF गठन के लिए तैयारी करना चाहिए। यह क्रिया बिंदु है। अगर आप इसमें ये गतिविधि है, क्रिया बिंदु देखा जाए तो सीआरपी टीम और बीएमएमयू स्टाफ CLF गठन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करना चाहिए। मतलब 7वां दिन एक्सपोजर विजिट जाके सब अपना अपना ग्राम संगठन में चले गए हैं। 8वां दिन सीआरपी टीम संकल्प स्तरीय संगठन जहाँ पे बनना चाहते हैं, वो एक केंद्र रहता है ना, एक गांव रहता है ना, तो संकल्प का हेडक्वार्टर उस वहाँ पे, और जिस जगह ये संकल्प संगठन बनाना चाहते हैं, बैठक करवाना चाहते हैं, उस जगह पूरा तैयारी करना चाहिए। जो भी प्रपत्र तैयार करना चाहिए, जो भी रजिस्टर, कागज, दस्तावेज वगैरह वगैरह चीज़ें जो जो बनाने की गठन के लिए ज़रूरत पड़ता है वो सारे तैयारियां करना चाहिए। और इसमें उदाहरण के लिए एक हॉल का जरूरत पड़ता है, सभागार का, और ज़रूरी चीज़ें हैं, स्टेशनरी हो या बोर्ड मार्कर हो या खाना, और जो
उसको फैसिलिटेट करने के लिए सीनियर सीआरपी में कौन क्या फैसिलिटेट करते हैं, कौन सा बात करते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ बात नहीं करना है ना, कौन पहला मतलब आम सभा के बारे में बताते हैं, बाद में ईसी का कौन निकालते हैं, ओबी का कौन निकालते हैं, ये सारे चीज़ आपस में भी सीआरपी टीम प्लान करना चाहिए। और कोई बाकी क्लस्टर फेडरेशन से इस क्लस्टर फेडरेशन का गठन प्रक्रिया देखने के लिए एज ए ऑब्जर्वर देखने के लिए भी कोई ऑब्जर्वर किसी को बुलाना चाहते हैं तो उन लोगों को भी बुला सकते हैं। और जितना चाहिए उतना जो चार्ट्स, कलर चार्ट्स का और एक वाइट बोर्ड जैसा, वाइट बोर्ड का, पेन मार्कर्स का भी जरूरत पड़ता है। ये सारे व्यवस्था 8वां दिन में बीएमएम स्टाफ की सहायता से सीनियर सीआरपी या सीएलएफ सीआरपी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 9वां दिन। तो ये एक्चुअल सीएलएफ का गठन, ये 9th डे में क्या होता है, 9वां दिन में सीएलएफ का गठन प्रक्रिया, इसमें ईसी, ओबी और सब कमेटी का तैयार करना इसमें होता है, गठन करना इसमें होता है। इसमें क्रिया बिंदु क्या है, सभी वीओ से अपने ईसी से किए गए प्रस्ताव पत्र जमा करना चाहिए। जिस दिन संकुल स्तरीय संगठन 9th डे जो बनाने के लिए सब लोग आते हैं ना ग्राम संगठन से, वो लोग अपने साथ में एक प्रस्ताव, जो प्रस्ताव उन्मुखीकरण के दौरान पारित किया गया है ना, तो वो प्रस्ताव लेके आना चाहिए। और यहाँ पे क्लस्टर लेवल फेडरेशन की फॉर्मेशन से पहले, गठन से पहले सभी ग्राम संगठन वो प्रस्ताव वहां पे जमा करना चाहिए। दूसरा, हाजिर हुए सभी वीओ से सीएलएफ बनाने के लिए प्रस्ताव करवाना चाहिए। फिर सब वीओस अपना अपना प्रस्ताव जमा किया है, जमा करने के बाद एक आधा घंटा बातचीत करके फाइनल डिसीजन, मतलब हमारा जो क्लस्टर में, क्लस्टर लेवल फेडरेशन हम सब लोग मिलके बनाएंगे करके एक प्रस्ताव वो लोग फिर से बनाना चाहिए। बनाने के बाद पहले एक वीओ से ईसी सदस्यों को पहले एक वीओ से ईसी सदस्यों का तय करना चाहिए। पहले किसका हम करना चाहिए, तो पहले संकुल स्तरीय संगठन में ईसी का निर्माण करना चाहिए। ईसी निर्माण क्या कौन होता है, भले एक वीओ से 5 आया, कोई वीओ से 4 आया, छोड़ दीजिए बात, लेकिन हर एक वीओ से 2 लोगों को, अध्यक्ष और सचिव को हम आगे लेके जाना, नहीं तो आगे बिठाना चाहिए और अलग से बिठाना चाहिए, ताकि आराम से आपका कार्यकारिणी समिति बन जाएगा। और कार्यकारिणी समिति बनने के बाद ईसी सदस्यों से ओबी का चयन प्रक्रिया करना चाहिए। ईसी सदस्यों से ही, ईसी सदस्यों की द्वारा 5 पदाधिकारी का चयन करना चाहिए। फर्स्ट ईसी का निर्माण करना चाहिए, बाद में ओबी का पदाधिकारी का भी निर्माण करना चाहिए। और ओबी चयन के बाद उपसमिति का गठन करना चाहिए और शपथ भी करवाना चाहिए। ओबी जब 5 लोगों का चिन्हांकन होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, बचे गए ईसी मेंबर्स से जो 3 या 4 उपसमिति का गठन करना चाहिए, वो करने के बाद उन सभी लोगों से शपथ भी करवाना चाहिए। इसमें सूचना क्या है, तो कृपया प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों को हम एक इससे पहले भी एक वीडियो आपको बताया है, गठन प्रक्रिया, सीएलएफ गठन प्रक्रिया की एक वीडियो हम हमारा चैनल में डाले हैं। और आपका जब प्रशिक्षण देता है, प्रशिक्षण समय पे भी ये स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। वो नोट्स को आप हमेशा हाथ में रखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, वो स्टेप बाय स्टेप उसको आप अमल करते हुए ये करना चाहिए, ठीक है। और 9th डे ये सीएलएफ का गठन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। 10th डे में, 10वां दिन में क्या करना है, पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। ये हमारा गतिविधि, 10वां दिन का गतिविधि, क्योंकि इन लोगों को उन्मुखीकरण के दौरान मिल गया होगा, फिर भी पता नहीं है कौन अध्यक्ष बन जाता है, लेकिन बन गया है ये 5 लोग। तो ये 5 लोगों को उनका पदाधिकारी की जो कामकाज के बारे में भी हमारा दूसरा वीडियो है, और आपको प्रशिक्षण के दौरान भी मिल जाते हैं बहुत सारे नोट्स, उनका भूमिका एवं जिम्मेदारियां, अध्यक्ष क्या क्या है, सचिव का क्या है, कोषाध्यक्ष का क्या है, और उपसचिव का क्या है, और उपाध्यक्ष का क्या है, सारे चीज उन लोगों को विस्तार से समझाना चाहिए 10वां दिन। और एक रिपोर्ट तैयार करके वो रिपोर्ट जो काम किया है सीआरपी टीम, वहाँ संकुल स्तरीय संगठन में एक कॉपी देना चाहिए, बीएमएमयू ऑफिस में भी एक देना चाहिए, ठीक है। ये है 10 दिन कामकाज
की योजना सीआरपी टीम का। ठीक है, इसमें और एक बार आप पूरा चीज़ को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न डालिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे, हम आपको हमेशा सहायता करते रहेंगे। तो कृपया आप सब लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करते रहिएगा। 10 डेज का सीआरपी टीम का प्लान, इसको कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, कोई भी 2-3 दिन में सीएलएफ बना के नहीं आना है। अगर वैसा कोई करे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।